Hello friends, I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Bharati Group of Colleges, Durg, of Mechanical Department. Today, we are reading about earlier that justification of a robot. So, another point is that quantitative justification. Earlier we have learned about the technical justification. Now we are going to learn about quantitative justification. Quantity wise भी justification करना रोबोट के लिए जरूरी है. कैसे? Cost is the single parameter commonly used for quantitative justification. Cost quantitative मतलब cost सबसे पहले मैटर करेगा क्योंकि पैसा ही लगना है ज़्यादा क्वांटिटी के लिए या कम क्वांटिटी के लिए. सेविंग ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ यूज़ ऑफ रोबोट. हमारी सेविंग बढ़ती है रोबोट को यूज़ करने से, इसीलिए क्वांटिटेटिव जस्टिफिकेशन करते हैं हम लोग. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो ईजी हो जाता है रोबोट यूज़ करने से, तो इसीलिए क्वांटिटेटिव जस्टिफिकेशन है इसमें भी. देखिए लाइफ टाइम ऑफ रोबोट ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि लाइफ टाइम कैसा है रोबोट का. कम दिन चलेगा, ज़्यादा दिन चलेगा. हैज़ार्ड ह्यूमन बीइंग का जो हैज़ार्डस है वो कम कर देता है वहाँ पर उस जगह पे काम करके. अब कॉस्ट इन्वॉल्व, क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं रोबोट के लिए. देखिए रोबोट और उसके पेरिफेरल में क्या क्या लगेगा रोबोट में, तो उसका कॉस्ट कितना होगा. टूल्स कितने महंगे होंगे. इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या होगा. लेआउट में अगर चेंज करते हैं तो कॉस्ट में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. इक्विपमेंट मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करते हैं इक्विपमेंट को तो उसमें कॉस्ट में कितना चेंजेस आएगा. मेंटेनेंस करना है तो मेंटेनेंस में बाद में कितना कॉस्ट आएगा. सेफ्टी इक्विपमेंट लगाना है वहाँ पर रोबोट को बचाने के लिए भी और रोबोट के आसपास को भी. ट्रेनिंग देना है उस रोबोट पे काम करने के लिए तो कितना कॉस्ट लगेगा. और एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, जितने एप्लीकेशंस वो लगेंगे उसमें, उसके ऊपर भी कितना खर्चा होगा. ठीक है, तो ये सब चीज़ें कॉस्ट इन्वॉल्व होता है एक रोबोट को बनाने के लिए, तो ये क्वांटिटेटिव जस्टिफिकेशन में आता है. और देखिएगा पोटेंशियल एरियाज़ में जैसे काम करना है, लेबर कितने लेबर लगेंगे. प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कैसा होगा. रिडक्शन स्क्रैप कम करना है तो रोबोट में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, कितनी एक्यूरेसी देनी पड़ेगी. रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है. टूलिंग जो है मैनुअल कर रहे हैं कि रोबोट खुद से कर रहा है. सुपरविजन कौन कर रहा है कि ख़राब बन रहा है कि सही बन रहा है. वर्कर को ट्रेनिंग कौन दे रहा है, उसमें कितना पैसा लगेगा. एनर्जी सेविंग, एनर्जी बचा रहा है कि एनर्जी ज़्यादा लग रहा है इसको रोबोट को लगाने से. तो ये क्वांटिटी है कॉस्ट, क्योंकि इस पर डिपेंड होगा पूरी चीज़ पैसे से मैनेज होगा. और एडिशनल कॉस्ट क्या क्या लगेगा. कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द रोबोट सिस्टम. रोबोट का जो सिस्टम है उसको मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, तो उसमें भी अलग से खर्चा आएगा. मैन पावर लगेंगे, रिसोर्स लाना पड़ेगा, टूल्स लगेंगे अगर कुछ ख़राब हो गए हैं तो. कॉस्ट ऑफ रिडिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट, अगर कुछ प्रोडक्ट में चेंजेस कर रहे हैं तो रोबोट में भी चेंजेस आएंगे, उसके टूल्स में चेंजेस आएंगे, तो वो फिर से कॉस्ट में बियर वाला है. फिर से आएगा कॉस्ट में कि कितना कॉस्ट लग रहा है उसमें टूल्स को चेंजेस करने के लिए, और कहाँ से आएगा वो टूल, किस मेटल का होगा, कितने कॉस्ट उसमें डिफ्रेंशिएट आएंगे कि अलग अलग मेटल्स में. ठीक है. कॉस्ट ऑफ रिडिज़ाइनिंग द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, फिर से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रिडिज़ाइन करना पड़ेगा अगर प्रोडक्ट का सेफ साइज चेंज होता है तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये भी एडिशनल कॉस्ट में आएंगी. ठीक है. फिर है कॉस्ट ऑफ एडिंग अदर सपोर्ट इक्विपमेंट्स. बाद में अगर सपोर्ट इक्विपमेंट कुछ और देते हैं उसमें हम लोग कुछ चेंजेस करने के बाद, तो उसके भी कॉस्ट लगेंगे, तो ये सब एडिशनल कॉस्ट में आएंगे. और ये एक तरह का क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट है रोबोट जस्टिफिकेशन के लिए. ठीक है. थैंक यू.